सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी का 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनोकामना पूर्ति उपाय करके भी बताएंगे। आप वो उपाय कैसे करें, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वो उपाय अच्छे से समझ में आ सके। आज 16 फरवरी कुशीनगर में श्री महात्मा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र रूपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। प्रारंभ होते ही गुरुजी ने कहा, शरीर में व्याधियां, कष्ट और रोग तब बढ़ते हैं जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन पचता नहीं है। उसी तरह हमारे मन में अगर बात पचती नहीं है तो वो भी रोग बीमारी उत्पन्न करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो और दुनिया के लोगों की बातें भी उतनी सुनो जितना तुम्हारा मन पचा सके और आप अपने अंदर उतार सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप भोलेनाथ पर 1 लोटा जल भी नहीं दे पाते हो, बेलपत्र भी अर्पित नहीं कर पाते हो, एक चावल का दाना भी अर्पित नहीं कर पाते हो, पर अगर तुम दिल से भोलेनाथ का नाम जाप मंत्र कर देते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहते हो, तो भी भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। हमेशा कोशिश करो आप अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या जो नाम पसंद हो वो नाम अपने अंदर आप चिंतन करते रहा कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे भोलेनाथ ने शादी करके माता सती को लाए तो उन्हें कथा सुनवाई थी, और आज भी जब लड़का शादी करके आता है दूल्हा दुल्हन दोनों बैठकर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रानी देवी जी पत्र लेकर आई, मेरे शरीर में 35 mm की गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और जल्द से जल्द कराना होगा ऐसा भी कह दिया। साथ में डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि उस गांठ की जांच भी होगी। मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। डॉक्टर से कुछ समय लेकर दवाई लेकर आ गई। आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, पर जब शरीर में रोग आया तो भोलेनाथ याद आए। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्राप्त करके खा लेते। गुरुजी, आप कहते हो कि नंदी के पास बैठकर भोलेनाथ के दर्शन करो, और हमने ये सब करने के बाद सब जांच कराई तो गांठ और पथरी सब गल गईं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ का एक नाम है महामृत्युंजय और इसका मतलब है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। मेरी भाभी को संतान नहीं थी, कई साल निकल गए। 11 साल बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तब आपकी कथा के माध्यम से सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। मंदिर जाने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरा तो भाभी का विश्वास उठ गया कि सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में हो जाता है, पर कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मंदिर जाना बंद मत करो, क्योंकि गड्ढा अलग अलग जगह नहीं खोदना चाहिए, एक ही जगह खोदोगे तो पानी निकलेगा। फिर मेरी भाभी ने शिवालय में लगातार जाना शुरू किया और भोलेनाथ की कृपा से 2023 में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रामपथ गमन जो अयोध्या से लंका तक बनाया गया है, वो जो राज्य से होकर उन राज्य से सभी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और आप देखेंगे इस रामपथ गमन में जितने राम भगवान के मंदिर नहीं उससे अधिक भोलेनाथ के मंदिर हैं, क्योंकि इन शिवलिंग का निर्माण स्वयं राम जी द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शीला सिंह जी पत्र लेकर आई, मेरे पति को बीमारी हो गई, कई हॉस्पिटल में दिखाया पर डॉक्टर को बीमारी पता नहीं चल पा रही थी। धीरे धीरे उनको आँख से दिखना बंद कर दिया, शरीर काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस का अटैक भी आ गया। मेरी ननद ने आपकी कथा का बताया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल देने को कहा। हमने ऐसा ही किया और धीरे धीरे मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, मेरी छोटी बेटी है जिसको स्कूल में पढ़ाई करते करते अचानक झटके आना शुरू हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मिर्गी के झटके बता दिए और डॉक्टर के कहे अनुसार ये जीवन भर आते रहेंगे।
गुरुजी, बेटी का जीवन ऐसे कैसे चल सकता है? हमने कभी पशुपतिनाथ व्रत नहीं किया था, तो हमने पशुपतिनाथ व्रत किया और पहले व्रत के बाद भी झटके आते रहे। बस बेटी के लिए निवेदन किया और दूसरा पशुपतिनाथ व्रत जब मेरा पूर्ण हुआ, उसके बाद आज तक बेटी को झटके नहीं आए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारा बच्चा जब 2 महीने का था तब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया इसके ब्रेन में पानी भरा रहा है और डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेन फट सकता है। इसके बाद उसकी दादी ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसको शिवलिंग पर चढ़ा जल इसके शरीर में लगाओ और 2 बूंद पिला दो। हमने ऐसा ही किया और बच्चे को भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर लेटा देते। और दूसरी बार जब जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ये कथा जो कि कुशीनगर से चल रही है, ये कथा 20 फरवरी को पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 25 फरवरी से 2 मार्च सिरसा हरियाणा में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की 1 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 4 मार्च को मुंगेली राजिम में होने वाली है। और फिर मार्च में ही गुरुजी की जो अगली कथा है वो 7 मार्च से 13 मार्च सीहोर में रहेगी, जिसमें रुद्राक्ष महोत्सव शिव महाप्राण कथा रहेगी। रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक पूजन किया जाता है, जो साल भर फिर हम सभी को बांटा जाता है। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 19 मार्च से 23 मार्च डेवरी हरियाणा में रहेगी। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय तो नहीं बताए हैं, पर हम आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला और शिवलिंग पर एक जगह ऐसी बताई गई है जहां पर हम स्पर्श करके अपने दिल की बात बोल सकते हैं, जिससे हमारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पे जब आप 1 लोटा जल अर्पित करते हो, जहाँ से जलाधारी से होते हुए जल नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पर एक छोर मतलब अंतिम छोर का जो बिंदु होता है वहाँ पर आपको अपने हाथ की हथेली लगानी है, स्पर्श करनी है और वहाँ पर लगाते हुए आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। अपने दिल की बात बाबा से बोल देना है। आपके मन में जो भी कामना है वो बाबा से बोल दीजिएगा और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, कल अष्टमी तिथि है, तो आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने एक जगह और बताई है जहाँ शिवलिंग पे हम स्पर्श करते हैं, जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। तो जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होती है और जहाँ जलाधारी होती है, उन दोनों के बीच में एक खाली स्थान होता है। आप ध्यान से देखेंगे जहाँ अशोक सुंदरी माता बैठी हुई है, विराजमान है, और जहाँ शिवलिंग है, उन दोनों के मध्य में एक जो खाली स्थान बताया गया है, वो जगह पे 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। बस आपको अपने सीधे हाथ का स्पर्श उस खाली जगह पे कर देना है और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपने मन की कामना करना है। जो भी अपने मन की कामना है, जो भी आप बाबा से चाहते हैं, वो आपको कह देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद उस सीधे हाथ को आप अपने मस्तक पे लगाइएगा, अपने नैनों से लगाइएगा, अपने हृदय से लगाइएगा। भोलेनाथ चाहेंगे तो आपकी कामना 3 महीने के अंदर निश्चित ही पूर्ण कर देंगे। आज के इन उपाय से जुड़े यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।